गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, किसकी बात की थी? सिंचाई के प्रमुख स्रोतों की अपनी बात आदि हो चुकी थी और आदि जो बात है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे और अपना ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बात अपनी जो कल हुई थी वो आप सभी को पता है, किसकी बात हुई थी? कुएं की बात हो गई थी। कुआं किस उपयोग में होता है, कहां पर ज्यादातर कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इन सभी चीजों की बात हमने कल के वीडियो में कर ली थी, जो वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज हम बाकी जो बचे हुए पार्ट है उन पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज नलकूप की। नलकूप के अंतर्गत नलकूप के द्वारा किस अकॉर्डिंग सिंचाई की जाती है, कहां की जाती है और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जहां पर नलकूप बनाए जाते हैं। तो इन चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर और लास्ट तक इन चीजों को हम कंप्लीटली तरीके से समझ भी लेंगे। तो आप वीडियो को सबसे पहले जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना क्या होता है, भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कोई चीज समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप लिखिए। तो बात करते हैं आज नलकूप की। नलकूप राजस्थान के पश्चिमी भाग। अब आप सभी को राजस्थान का नाम सबसे पहला आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में आप सभी को पता है कौन कौन से एरिया आते हैं। जितने जो डेजर्ट एरिया है, जिसमें जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सारे के सारे कौन सा साइड में आते हैं? पश्चिमी साइड में आते हैं। राजस्थान की किस साइड में? पश्चिमी साइड में। तो बात वही की कर रहे हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी जो जैसलमेर वाला एरिया है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में प्राचीन काल से सरस्वती व हकरा नदी, जो राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी पार्ट से पुरातन जो अपनी नदियां हैं सरस्वती और हकरा नदी, प्राचीन काल से सरस्वती व हकरा नदियों का जल लुप्त हुआ है। यानी पहले जो नदियां चलती थी, कौन सी नदियां? जिसमें सरस्वती भी और हकरा नदी है, इनका जो पानी है धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो गया। अपन को आजकल दिखाई नहीं देता, क्योंकि आजकल जमीन की सतह के नीचे की तरफ चलता है। लुप्त तो हुआ है वह जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। आज लोग यही चीज अनुमान लगा रहे हैं कि वो जल ज्यादातर कहां पर मिल रहा है? हमें अंतः प्रवाही नदियों के तौर पर मिल रहा है, यानी भूमि के अंदर की तरफ मिल रहा है। लुप्त हुआ है वह जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। लूणी नदी के बेसिन में इस प्रकार के जल के स्रोत मिलते हैं। जो लूणी नदी है उसके अंतर्गत यही जल, जो सरस्वती हकरा नदियों का जल जो नीचे से प्रवाहित हो रहा है, ये जल कौन सी नदी में? लूणी नदी के बेसिन के अंदर इस प्रकार के जल स्रोत मिलते हैं। जैसलमेर से 5 किलोमीटर पश्चिम में बात कर रहे हैं जैसलमेर की। बेटा जैसलमेर के 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना आपको। पश्चिम में 312 मीटर, कितना? 312 मीटर की गहराई पर खोदे गए नलकूप से जैसलमेर के पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो 312 मीटर की गहराई पर खोदे गए नलकूप से प्रति घंटा, यानी हर घंटा 3,18,220 लीटर प्रति घंटे, यानी हर घंटे में 3,18,220 लीटर। और जैसलमेर के पूर्व में 48 किलोमीटर दूर, जैसलमेर के पूर्व साइड में 48 किलोमीटर दूर हम जाते हैं तो वहां पर एक नलकूप आता है, जिस नलकूप का नाम क्या है बेटा? चंदन नलकूप। आप लोगों ने सुना होगा चंदन नलकूप के बारे में। चंदन नलकूप जैसलमेर के पूर्व में, जैसलमेर के पूर्व में 50 किलोमीटर दूर चंदन नलकूप से 287 मीटर की गहराई से प्रति घंटा 2,27,300 लीटर जल प्राप्त होता है। क्लियर? देखो बेटा आगे मैं लिख देता हूं, इतनी चीज नोट कर ली होगी आप लोगों ने। नोट साथ साथ बनाते रहना बेटा, नोट्स नहीं बनाओगे तो वापस क्या होता है, वो चीज जल्दी से समझ में नहीं आती। तो बार बार आप वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगी और साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे तो उस चीज को पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग के अंदर पूरी तरीके से छप जाएगी। और यही हमें चाहिए, हमारा मोटो यही है कि आप लोग हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर सको। और हाईएस्ट स्कोर तभी प्राप्त करेंगे जब आप देखोगे, सुनोगे ध्यान से और देन अपने नोट्सों को बनाओगे।
इस फॉर्मूले के तहत आपके नंबर है वो हाईएस्ट आप गेन आराम से कर पाओगे। तो आगे इस चीज को हम करते हैं, नोट साथ साथ बनाते हैं। ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं बेटा, नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने ऊपर। इसके बाद जो बात करते हैं वो लिखिए, लास्ट जो अपने लाइन लिखी है, चंदन नलकूप से 287 मीटर की गहराई से कितने मीटर की गहराई से? 287 मीटर की गहराई से प्रति घंटा 2,87,000 यार 87 की आप 27 लिखिए बेटा, बेटर है। 2,27,300 लीटर जल प्राप्त होता है। कितना लीटर? 300 लीटर जल प्राप्त होता है। 300 लीटर जल प्राप्त होता है। भूगर्भ के नीचे जल की इतनी बड़ी मात्रा में मिलने से विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसलमेर और पोखरण नगरों के बीच जैसलमेर व पोखरण नगरों के बीच जैसलमेर और पोखरण नगरों के बीच, नीचे का रफ कर दूं, जैसलमेर और पोखरण नगरों के बीच 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मीठे जल 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मीठे जल के भंडार मौजूद हैं। मीठे जल के भंडार मौजूद हैं। नलकूप का निर्माण उन क्षेत्रों में संभव है, जहां जल 15 मीटर या उससे अधिक गहराई
पर पाया जाता है, पर पाया जाता है कि भाई वहीं पर नलकूप बनाए जाते हैं जहां 15 मीटर या उससे अधिक गहराई पर जल बनाया जाता है। देखो बेटा इतना समझ लीजिए, 287 मीटर, पूर्व की बात कर रहे थे, 287 मीटर की गहराई से प्रति घंटा 2,27,300 लीटर जल प्राप्त होता है भूगर्भ के नीचे, यानी भूमि के गर्भ के नीचे, भूगर्भ के नीचे जल की इतनी बड़ी मात्रा मिलने से जितने भी जो विशेषज्ञ हैं, ज्योग्राफर हैं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसलमेर के व पोखरण नगरों के बीच 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मीठे जल के भंडार मौजूद है, मीठे जल के भंडार मौजूद है। नलकूप का निर्माण उन क्षेत्रों में संभव किया जाता है जहां जल 15 मीटर या उससे अधिक गहराई पर पाया जाता है। कितने मीटर पर? 15 मीटर या फिर उससे अधिक गहराई पर पाया जाता है। क्लियर? इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन साथ साथ अपने नोट्स भी आप बनाते चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर? आगे लिखिए, भूमि में छिद्र बनाकर, भूमि में छिद्र बनाकर जल को, भूमि में छिद्र बनाकर जल को पंप द्वारा धरातल पर लाया जाता है, पंप बनाकर धरातल पर लाया जाता है। नलकूपों का प्रयोग, नलकूपों का प्रयोग प्राय वहां किया जाता है, वहां किया जाता है जहां नहर नहीं पहुंच पाती है, जहां नहर को नहीं पहुंचा पाते हैं उन क्षेत्रों में हम क्या बना लेते हैं? नलकूप बना लेते हैं। क्लियर? कि भाई ऐसा एरिया जहां पर नहर नहीं पहुंच पाती है उस एरिया के अंदर हम धरातल के अंदर पंप को डालकर वहां से जो धरातल के अंदर के जल को है बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, उसको ज्यादातर सिंचाई के रूप में हम उपयोग में ले लेते हैं, पीने के पानी के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। तो ये तो बात नलकूप की हुई। अब उसकी कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं कि भाई नलकूप कहां पर निर्माण किया जाता है, उन सब की बात करेंगे। उससे पहले ये सारा नोट हो जाना चाहिए आप लोगों के कि भाई नलकूप कहां पर बनते हैं, उसके लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उन आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको सभी के ये नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। हो गया होगा नोट? अब उसकी कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करते हैं। नलकूप की आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो नंबर 1 पॉइंट डाल लीजिए आप कि आवश्यक भौगोलिक दशा में क्या चाहिए। पहली आवश्यक भौगोलिक दशा है भूमि के नीचे
या भूमि तल के नीचे, तल के नीचे जल पर्याप्त मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। पहली आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है कि भाई जो जल है वो जल भूमि के नीचे पर्याप्त मात्रा के अंदर मौजूद हो, तभी तो वहां नलकूप बना पाएंगे। दूसरा है, देखिए, जल का तल धरातल से 150 मीटर से 150 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई 150 मीटर की जो गहराई है उससे ज्यादा गहराई पर जल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है वहां नलकूप नहीं बनाए जा सकते। अगर 150 मीटर तक जल मिल जाते हैं तो वहां नलकूप बना लिए जाते हैं। तीसरा लिखिए, सिंचाई की मांग, सिंचाई की मांग औसत रूप से सिंचाई की मांग एक वर्ष में औसत रूप से एक वर्ष में 3200 घंटे हो, कि भाई एक वर्ष में जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 3200 घंटे जहां पर होती है वहां पर नलकूप बनाने के फायदा है। अदरवाइज आप पैसों को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो तीन आवश्यक भौगोलिक दशाएं हमने सबसे पहले बात की है कि भूमि तल जल क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना चाहिए। दूसरी हमने बात की है जल का तल धरातल से 150 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं होना चाहिए। तीसरी जो हमने बात की है वो की है सिंचाई की मांग औसत रूप से एक वर्ष के अंदर 3200 घंटे होनी चाहिए। ये तीन बात हो गई। आगे बात करते हैं, तो साथ साथ आप लोगों की याद भी होता रहेगा और साथ साथ अपने नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए ताकि कोई भी आगे आपको प्रॉब्लम न हो। क्लियर? आगे फिर चौथी बात करते हैं, सस्ती विद्युत शक्ति उस क्षेत्र में मौजूद हो क्योंकि सस्ती जल विद्युत शक्ति वहां पर मौजूद होनी चाहिए ताकि उसकी लागत कम आए। पांचवा लिखिए मिट्टी इतनी उपजाऊ होनी चाहिए, मिट्टी इतनी उपजाऊ होनी चाहिए कि नलकूप निर्माण में किया गया खर्च नलकूप निर्माण में किया गया खर्च उससे अधिक उत्पादन करके प्राप्त किया
जा सके। क्लियर? क्लियर है बेटा इतना? कि भाई चौथी जो हमने बात की है वो बात की है सस्ती विद्युत शक्ति उस क्षेत्र के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सस्ती जो जल विद्युत शक्ति है वो वहां पर क्या हो, मौजूद हो। और पांचवी है मिट्टी इतनी उपजाऊ होनी चाहिए कि वहां नलकूप निर्माण में किया गया जो खर्च है उससे अधिक उत्पादन किया जा सके। क्लियर? आगे बात करते हैं। उससे पहले ये चीज आप नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंचाई का स्रोत और वो है तालाब। तो बेटा तालाब क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि तालाब किसे कहते हैं। कोई दे सकता है कमेंट में जवाब? चलो नहीं दे पाते हैं तो मैं बता देता हूं। नेक्स्ट जो अपना सिंचाई का स्रोत है वो है तालाब। तो भूमि का वह निचला भाग, भूमि का वह निचला भाग जहां पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। भूमि का वह निचला भाग जहां पानी आकर इकट्ठा हो जाता है या मनुष्य के द्वारा बनाया गया गर्त या खड्डा, ये क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। तो हम लिखिए इसमें भूमि का वह निचला भाग, भूमि का वह निचला भाग, भूमि का वह निचला भाग जिसमें वर्षा का पानी आकर रुक जाता है। वर्षा का पानी आकर रुक जाता है, वर्षा का पानी आकर रुक जाता है या मानव द्वारा निर्मित वह गर्त कहते हैं बेटा खड्डे को, वह गर्त मानव द्वारा निर्मित वह गर्त या खड्डा जो पानी से भर जाता है, जो पानी से भर जाता है क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। पानी से भर जाता है वो क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। क्लियर? तालाब के निर्माण प्राय वहां होते हैं जहां 2 या 3 और भूमि अपने आप में ऊंची होती है। तालाब का निर्माण ज्यादातर कहां होता है? जहां पर 2 या 3 तरफ से भूमि क्या होनी चाहिए? ऊंची होती है, वहां पर तालाब का निर्माण कर दिया जाता है। क्लियर? ये चीज नोट कर लीजिए बेटा। आगे लिख सकते हो ये भी चीज, जहां 2 या 3 और भूमि अपने आप में ऊंची होती है वहां तालाब का निर्माण होता है। राजस्थान में भूमि की बनावट ही तालाब निर्माण का निर्धारण करती है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्यतः तालाब पाए जाते हैं। कौन से भाग के अंदर तालाब पाए जाते हैं? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के जो दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर ज्यादातर तालाब पाए जाते हैं। वहां पर ही तालाब बनाए जाते हैं क्योंकि वहां 3 ओर से भूमि क्या रहती है? ऊंची रहती है और ऊंची रहने की वजह से वो पानी क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो राजस्थान में याद रखना बेटा दक्षिणी पूर्वी भाग वहां पर तालाबों का निर्माण किया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे फिर इस चीज में बात करते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलोगे बेटा। नोट्स आपके साथ साथ बनते रहने चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम न हो। आगे फिर इसमें बात करते हैं, इसके कई कारण होते हैं। तालाब कहां बनाए जाते हैं? पहला लिखिए राजस्थान। लिखिए राजस्थान जो बात कर रहे हैं
कि भी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्यतः तालाब पाए जाते हैं, उसके क्या कारण है, उन कारणों की बात कर रहे हैं। जिसमें पहले किए हैं राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां, में बहने वाली नदियां, में बहने वाली नदियां, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। इस पे निर्भर करती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, वर्षा व वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। नदियों की अस्थायी प्रकृति, नदियों की अस्थायी प्रकृति व नदियों की अस्थायी प्रकृति व दशाएं, नदियों की अस्थायी प्रकृति व दशाएं एवं पठारी व पथरीली भूमि होने से, एवं पठारी व पथरीली भूमि होने से नहर निर्माण में बाधा आती है। वे जब नहरें नहीं बनती तो क्या बना लिया जाता है, तालाब बना लिया जाता है। क्योंकि राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियों वर्षा जल पर निर्भर करती हैं और नदियों की अस्थायी प्रकृति व दशाएं एवं पठारी व पथरीली भूमि होने के कारण नहर निर्माण में यहाँ पर बाधा आती है, जिस वजह से क्या बना लिए जाते हैं, तालाब बना लिए जाते हैं। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, तो साथ साथ नोट भी करते रहिए बेटा। अपनी नोटबुक साथ में रखोगे जब मैं पढ़ाता हूं, नोटबुक साथ में रहेगी तो सारी चीज नोट्स तैयार हो जाएंगे, नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, पठार की कठोर चट्टानें, पठार की कठोर चट्टानें तथा पहाड़ी धरातल जल को सोख नहीं पाता, जल को सोख नहीं पाता, इसलिए कुओं का निर्माण करना सरल नहीं होता, कुओं का निर्माण करना सरल नहीं होता है, किंतु वर्षा जल को तालाबों में रोककर वर्षा जल को तालाबों में रोककर नालियों द्वारा खेतों तक
पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। कहां तक पहुंचाया जाता है? खेतों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? लिख लीजिए इस लाइन को कि भाई पठार की कठोर चट्टानें तथा पहाड़ी धरातल जल को सोख नहीं पाती है, इसलिए कुओं का निर्माण करना सरल नहीं होता, किंतु वर्षा जल को तालाबों में रोककर नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा और लिख लीजिए कि भाई इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या बिखरी हुई है, इसलिए तालाबों को बनाना उचित होता है। कि भाई ये एरिया है जहां की अधिकांश जनसंख्या क्या है? बिखरी हुई है, इसलिए वहां तालाब को बनाना उचित रहता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट अपने हो गए हैं इसके। तो इसी के साथ अपना जो सिंचाई के स्रोत हैं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, और जितना हो सके आप अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करोगे। सभी समय अनुसार पढ़ते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। इसी के साथ धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमेशा जुड़े रहिए हमसे। इसी के साथ धन्यवाद।